हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के टॉपिक में मैं कवर अप कराने वाला हूं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि इसका डायग्राम आप लोग मेरे सामने स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। इसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसकी की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। फोकल लेंथ कम करने से क्या फायदा होता है, इसकी जूमिंग पावर थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन माइक्रोस्कोप की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इससे आप जूमिंग 9 to 10 टाइम्स तक तो कर सकते हो। अगर फर्दर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम लोग इसका बड़ा भाई यूज करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जहां सिंपल माइक्रोस्कोप फेल हो जाता है वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है बेटा इसमें, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, और वो इसकी एक मैग्नीफाई इमेज करके आपको शो कर रहा होता है, ए डैश बी डैश। इसका डेरिवेशन भी है एक। चलिए थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात कर लेता हूं मैं इसकी। पहला पॉइंट है, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लाइट पे ऑपरेट करते हैं ना, तो ये लाइट पे ऑपरेट कर रहा होता है। A microscope is an optical instrument which magnifies or increases the apparent size of an object by forming a large image. For example, मेरे पास ये पेन था, इस पेन को मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं तो वो इसकी इमेज को जूम करके दिखा देगा मुझे, दैट इज apparent size of this object, ठीक है ना। तो ये इसकी मेन वर्किंग होती है। सेकंड पॉइंट क्या शो कर रहा है, इट यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं बेटा। अच्छा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, अभी मैंने बताई भी थी आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, इसका ना एक दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, जो आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में। फिजिक्स लैब में मिलेगा जनरली आपको, या आपने जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं वो हाथ देखने का जो काम करते हैं, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसका नाम, उसी का नाम सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा ना। तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसकी फोकल लेंथ काफी शॉर्ट होती है, और जब इसको देखा जा रहा होता है तो क्लोज टू ह्यूमन आई रखा जाता है। इस तरीके से जैसे आपको हाथ देखना है तो ह्यूमन आई के क्लोज रखते हैं हम लोग इसको। नोट में क्या लिखा हुआ है मैंने, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द ह्यूमन आई बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट द ऑब्जेक्ट विल नॉट सी क्लियरली। यानी अगर बहुत छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और उनको आप थोड़ा सा बड़ा साइज में देखना चाहते हो तो आप उनको अपनी आंखों के पास रख के देखोगे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही आप उनको बड़ा करके देख सकते हो ना। जैसे आपके पास सुई है, सुई को आप आंख के बहुत करीब लाओगे देखोगे, ऐसा तो नहीं बिल्कुल इतना आप पास लेके आओगे देखेगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर फिर भी आपको जूमिंग यूज करनी है उसकी, या जूम करके देखना है, तो अब हम लोग उसका क्या यूज करने वाले हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके उसको जूम करके देखेंगे। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द ह्यूमन आई। यानी छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट्स को आप अगर बड़ा करके देखना चाहते हो तो ह्यूमन आई के क्लोज रखो, बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट द ऑब्जेक्ट्स विल नॉट क्लियरली सीन। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो क्लियरली सीन होना बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर दूरी तक रखा जा रहा है तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिल्कुल साफ दिखेगा आपको। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम लोगों का 25 सेंटीमीटर होता है, जो मैंने लिख के भी दिखाया हुआ है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर कोई बहुत छोटी सी चीज है हमारे पास और उसको हम बिल्कुल साफ देखना चाह रहे हैं तो उसको ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे, तब जाके वो क्लियरली सीन होगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर 25 सेंटीमीटर नहीं, मैं तो बहुत पास से भी रख सकता हूं। तो बेटा एक लिमिट तक, उसके बाद आपकी आंखों में स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा और पेन होने लगेगा, फिर आप चीजों को नहीं देख पाओगे। तो ये 25 सेंटीमीटर है ना, ये एक वो डिस्टेंस है जिस पे आप घंटों तक चीजों को बड़े आराम से देख सकते हो विदाउट टेकिंग स्ट्रेस ऑन योर आईज। इज दैट क्लियर? चलिए, तो डी होता है 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आई। विद नेकेड आईज ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्जेस्ट व्हेन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ह्यूमन आई। यानी अगर मैं नेकेड आईज से चीजों को देखना चाहता हूं तो वो बिल्कुल अपनी मैक्सिमम पोर्शन में कब देखेंगे, या बिल्कुल अपनी जूमिंग स्टेट में कब देखेंगे, जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा उनको। इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज विजुअल एंगल। ये समझने की कोशिश करना बेटा कि ये विजुअल एंगल क्या होता है। चलिए विजुअल एंगल की बात करते हैं। चलिए विजुअल एंगल की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है तो दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। देखता हूं कुछ दिक्कत आ गई क्या? दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ह्यूमन आई। कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वही एंगल हमारा क्या होगा बेटा, विजुअल एंगल होता है। तो विजुअल एंगल की डेफिनेशन क्लियर है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ह्यूमन आई। अगला पॉइंट क्या शो कर रहा है, द साइज ऑफ इमेज ऑन द रेटिना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ह्यूमन आई।
यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेटिना पे जितना एंगल क्रिएट कर रहा है, अगर एंगल ज्यादा होगा तो उसकी इमेज भी बड़ी बन रही होगी। इस पॉइंट का मतलब ये है। तो विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ इमेज का। रेटिना पे जितना बड़ा एंगल क्रिएट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बन रही होगी। क्लियर है मेरी बात। अगला पॉइंट लिखा हुआ कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पॉसिबल विद नेकेड आइज, वही जो मैंने पहले भी बता चुका है कि अगर नेकेड आइज से आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, नेकेड आइज से अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट्स का 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो एक बार थ्योरी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलिए डेरिवेशन की बात करता हूं मैं। चलिए डेरिवेशन की बात करते हैं बेटा एक बार। तो डेरिवेशन में देखिए ये हमारा इसका रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम में क्या होता है, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। मैं एक बार एक डायग्राम यहां भी बना के दिखा देता हूं। आपने बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस, और जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहां से ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहां हमने ऑब्जेक्ट रख लिया एक ए बी, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। एक रे यहां से जाएगी बेटा और ये कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। ये इसका फोकस होगा, यहां से एक रे पास हुई। दूसरी रे बेटा एज इट इज ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। ये राइट साइड में दोनों रेज डाइवर्ज हो जाएंगी और ये फाइनल इमेज जो बनेगी ना, दैट विल बी, ये एक इमेजिनरी इमेज बनेगी पीछे की साइड एक्सटेंड करके। दिस इज ए डैश बी डैश। ये मेरी फाइनल इमेज बन रही है, ये मेरी फाइनल इमेज बन रही है जो कि आपको राइट साइड में मैंने प्रॉपर वे में आपको दिखा रखी है। क्लियर है, ये हमारी इसकी इमेज बनती है। अब अगर हम बात करें इसके डेरिवेशन की, मैं इमेज बेटा ये वाली रब कर रहा हूं क्योंकि फाइनल आपकी फिनिश्ड इमेज आपको मैंने दिखा रखी है बोर्ड पे। अब इसमें जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना बेटा, द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है आपका, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा, जो बीटा होता है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज डिवाइडेड बाई, और अल्फा होता है वो होता है एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। ये ध्यान रखना बेटा, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, जिसमें बीटा एंगल होता है वो होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज मेरी बेटा ये है, तो फाइनल इमेज ये, तो मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा, ये एंगल हो जाएगा मेरा बीटा। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देता हूं। और ये यहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये इसका ऑप्टिकल यहां से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये यू नॉट दूरी पर रखा हुआ है बेटा। क्लियर है। चलिए इसकी मैं बात करूंगा अब। अच्छा अल्फा के लिए हमें दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अल्फा के लिए समझना दूसरा डायग्राम मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अल्फा में देखो मैंने क्या लगा, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डी। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। भाई बात बताओ, अगर एक बहुत छोटी सी चीज है आप उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से जूम करके देखना चाहते हो तो पहले तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि नेकेड आइज से वो आपको कितनी बड़ी दिख रही थी। उसी के बेसिस पे तो कंपैरिजन करोगे ना चीजें कि वास्तव में आपको जूम होके दिखी कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर रखना बहुत जरूरी है पहले, यानी डी पे। तो उसके लिए हमारा जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। उसके लिए हमारा डायग्राम ये बनता है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये यहां से अल्फा, और ये कितनी दूरी पर रखा है, डी दूरी पे। ठीक है ना। इसको नेमिंग कर लो कुछ भी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी सी ले लो, पी क्यू आर ले लो यार, इसको पी क्यू आर, ये ट्राइंगल ले लिया। अब देखिए मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको बीटा अपॉन अल्फा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी ओ। इन ट्राइंगल ए बी ओ, इसमें मैं लगाता हूं टेन बीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा मतलब टेन थीटा का हो या टेन बीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एच नॉट,
और बेस क्या हो जाएगा यू नॉट, लेकिन लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस माइनस में होते हैं, आपको पता है साइन कन्वेंशन, जितने भी चीजें लेफ्ट साइड में होंगी सारी क्या होंगी माइनस, यही आपका बीटा के बराबर हो जाएगा, नहीं बीटा हो जाएगा आपका एच नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट, ये हमारा हो गई बीटा की वैल्यू। सेम वे में यहां से निकालूंगा बेटा टेन अल्फा की वैल्यू, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस का डी, और दिस वैल्यू विल बी अल्फा इक्वल्स टू एच नॉट अपॉन माइनस का डी, ये हमारी हो गई अल्फा की वैल्यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास एच नॉट अपॉन माइनस का यू नॉट, बेटा इसे इनटू करके रिवर्स हो जाएंगे चीजें, तो माइनस का डी अपॉन एच नॉट से एच नॉट कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, देन मैग्निफिकेशन विल बी डी अपॉन यू नॉट, ये हमारा मैग्निफिकेशन आया निकल के, ये क्या आया निकल के बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। अब इसके दो स्पेशल केसेस बनते हैं, तब तक आप लोग यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ता हूं फिर मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, बैक में जाके देखते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन हमने निकाला था डी अपॉन यू नॉट, तो जब मैग्निफिकेशन हमारे पास ये आ चुका है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू डी अपॉन यू नॉट, अब इसका केस फर्स्ट बनता है बेटा, केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब बनेगा, व्हेन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डी, जब इमेज आपकी डी पे बनेगी। तो देखो यार, इमेज कहाँ बनेगी डी पे, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी डी के बराबर, और लेफ्ट में मतलब माइनस डी, और ऑब्जेक्ट यू तो हमेशा बेटा माइनस यू नोट पे ही रखा जाएगा, यू तो हमेशा यू नोट पे ही रखा जाएगा। चलिए, हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यूज डालते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v की जगह क्या आएगा बेटा माइनस का डी, ये माइनस 1/ माइनस यू नोट आएगा तो प्लस का यू नोट बेटा, डी को इधर लेके आइए, तो 1/f प्लस 1/d विल बी इक्वल्स टू 1/u नोट। मेरे पास 1/u नोट की वैल्यू आ चुकी है 1/f प्लस 1/d, और मैग्निफिकेशन मैंने क्या निकाला था d अपॉन यू नोट। देखो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूँ, मैग्निफिकेशन मैंने निकाला था d अपॉन यू नोट, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ d इंटू 1/u नोट, और 1/u नोट की वैल्यू है मेरे पास, तो रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन विल बी d इंटू 1/f प्लस 1/d, ये आगे निकल के बेटा d को अंदर लेके चलते हैं, d/f प्लस d/d, ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू d/f, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू d/f प्लस 1। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में आपका मैग्निफिकेशन ये आएगा। और केस सेकंड इसका बनता है, केस सेकंड व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, when image is formed at infinity, अगर इमेज को मैं इन्फिनिटी पे बनाता हूं बेटा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, दैट मींस v की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार इनफाइनाइट, और u की वैल्यू तो अभी भी माइनस का ही u नोट रहेगी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस का 1/u नोट, 1/इंफिनिटी नॉट डिफाइंड कह लो या आप जीरो कह लो, तो इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से, देन 1/f इक्वल टू 1/u नोट, ये तो खत्म हो जाएगा ना यार, 1/इंफिनिटी आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का मेन फॉर्मूला ये जो हमारे पास है, इसको यहाँ रखते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू d इंटू 1/u नोट, और 1/u नोट क्या आ चुका है f, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू d/f। ये दो फॉर्मूलेज बनते हैं आपके, ये फॉर्मूला बनता है आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में, नहीं 1 प्लस d/f, और वो बनता है आपका व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी d/f। तो यानी कहने का मतलब इसका न्यूमेरिकल भी क्रिएट होगा, आपको देख लेना क्वेश्चन में क्या करा, वो इन्फिनिटी का केस बनवा रहा है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस बनवा रहा है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला।
अब इसकी भी एक लिमिट है यार मैग्निफिकेशन, आप फोकल लेंथ को डिक्रीज करते जाओगे मैग्निफिकेशन विल स्टार्ट इंप्रूविंग या इंक्रीजिंग, लेकिन फोकल लेंथ किसी भी लेंस के एक लिमिट तक आप डिक्रीज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। तो आप इसको कितना भी डिक्रीज करते जाओ, एक सर्टेन लिमिट ऐसी आएगी कि आप इसका मैग्निफिकेशन 9 to 10 टाइम्स तक इंप्रूव कर सकते हो। फर्दर मैग्नीफाई आपको करनी है चीजों को, देन वी हैव टू यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए, वीडियो पसंद आई दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।